वहीं झज्जर में स्थित प्रजापति धर्मशाला में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उनके साथ झज्जर विधायक गीता भुक्कल और बादली विधायक कुलदीप वत्स ने शिरकत की और जेजेपी पर और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। झज्जर में स्थित प्रजापति धर्मशाला में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उनके साथ झज्जर विधायक गीता भुक्कल और बादली विधायक कुलदीप वत्स ने शिरकत की, जहां प्रजापति समाज के लोगों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। इसी दौरान उन्होंने जेजेपी और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। बता दें कि प्रजापति समाज के लोगों ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ देने का ऐलान किया। पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कांग्रेस पार्टी के अंतिम चुनाव वाले बयान पर बोले राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कहा कि दुष्यंत चौटाला जी तो रोहतक से चुनाव लड़ने से डरकर भाग गए और बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। और आपने देखा होगा उनका बयान आया था, उन्होंने कहा था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि हम रोहतक लोकसभा की सीट छोड़ते हैं जेजेपी के लिए, और रोहतक का नाम सुनते ही जेजेपी ने कहा हम गठबंधन ही छोड़ते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र के एक एक नागरिक के आशीर्वाद को हम आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे, ये मैं उनको कहना चाहता हूँ। दुष्यंत चौटाला जी तो रोहतक से चुनाव लड़ने से डर के भाग गए, अलायंस तोड़ दिया। वो क्या बात करेंगे, हम उनकी बात का क्या जवाब दें। बीजेपी, उन्होंने देखा होगा आपने, उनका बयान आया उनका कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि हम रोहतक छोड़ते हैं जेजेपी के लिए, यानी कि बीजेपी और नड्डा जी डर गए रोहतक में उम्मीदवार उतारने से। तो हम रोहतक छोड़ते हैं जेजेपी के लिए, और जेजेपी ने कहा रोहतक का नाम सुन के कि हम गठबंधन ही छोड़ते हैं। दिल्ली में कैलाश गहलोत को ईडी के दिए गए सम्मन को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार चल रही है उसमें काफी अहंकार दिखाई दे रहा है और इतना अहंकार अच्छा नहीं लोकतंत्र के लिए। और एक महीने में देश के 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों झारखंड में हेमंत सोरेन के दफ्तर में ईडी पहुंच गई और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर ईडी पहुंच गई। और कितने नेताओं को ईडी सम्मन भेज रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देश में विपक्ष का कोई भी नेता ऐसा बाकी नहीं जिसको ईडी ने सम्मन ना भेजा हो। तो ये किस तरह की कार्यशैली चल रही है देश में, क्या ये प्रजातंत्र के लिए सही है? और मैं समझता हूँ सरकार तानाशाही और अहंकार के रास्ते पर चलकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रही है, जो देश के लिए और देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सरकार चल रही है काफ़ी उसमें अहंकार दिखाई दे रहा है, और ये इतना अहंकार अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। एक महीने में देश के 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों के एक झारखंड में हेमंत सोरेन जी के दफ्तर में ईडी पहुंच गई, तो दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी घर में ईडी पहुंच गई। और कितने नेताओं को समन भेज रही है। आपने कैलाश गहलोत जी की बात करी, खड़गे जी को, सोनिया जी को, हुड्डा साहब को, सबको। जो विपक्ष में कोई नेता ऐसा नहीं बाकी है जिसको समन, राजस्थान में गहलोत साहब को, सचिन पायलट को, गोविंद डोटासरा जी को, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी को, कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसको समन बुलाकर ईडी सीबीआई नहीं हुई। बहरहाल जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं, साथ ही जनता को लुभाने के लिए तमाम कोशिश भी कर रही हैं। बहादुरगढ़ से टोटल न्यूज के लिए योगेंद्र सैनी की रिपोर्ट।